तो आइए जानते हैं कि बिग बॉस 14 में 14th डे आखिर क्या हुआ। यूँ तो हर रात बिग बॉस के घर में कोई ना कोई युद्ध छिड़ा ही रहता है, फिर चाहे वो टास्क को लेकर हो या आपसी किसी बात को लेकर। कोई ना कोई भड़कता हुआ या फिर गालियां देता हुआ, धक्का मुक्की करता हुआ और किसी तरीके से दर्शकों को एंटरटेन करता हुआ नजर आता है। और जब टास्क की बारी आती है तो सभी कंटेस्टेंट्स अपनी मोरल वैल्यूज भी भूल जाते हैं। तो आज क्या हुआ ये जानते हैं। खाने को लेकर रुबीना और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच जबरदस्त घमासान हो गई। रुबीना ने अपने हक के लिए सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला के सामने बात रखी। रुबीना का कहना ये था कि 2 लोग 13 लोगों के लिए सब्जियां काटें और खाना बनाएं, ये बहुत बड़ा काम है। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि इतना बड़ा काम है तभी तो काबिल लोगों को चुना गया है और आप काबिल हैं, इसीलिए आपको ये ड्यूटी दी गई है। और खाना बनाने की अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। ऐसे में रुबीना बोलती हैं कि ये गलत है। सिद्धार्थ शुक्ला आगे कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है, आपको करना तो पड़ेगा ही। रुबीना गुस्से में कहती है कि सीनियर का भी एक दायरा होता है और आप पिछले सीजन की तरह आप इसको अपना घर समझ बैठे हैं, बल्कि आपको 2 हफ्तों के बाद यहाँ से रवाना होना है। लेकिन पिछले सीजन की तरह ही आप सब पर गुस्सा निकालते हैं, हक जमाते हैं। आप भूल गए हैं कि ये सीजन आपका नहीं बल्कि ये सभी कंटेस्टेंट्स का है। वहीं इस बात पर दोनों में काफी बहस हो जाती है। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था कि टास्क को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला और हिना के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। फ्रेशर्स खुलकर अपना गेम खेलने लगे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब वोटिंग लाइंस और उनको बचाने का जितनी भी जिम्मेदारी है वो अब जनता के हाथ में है, क्योंकि 2 हफ्तों बाद सीनियर्स इस घर से विदा लेने वाले हैं। तो खेल पूरा कंटेस्टेंट्स के हाथ में है। वहीं अगर फ्रेशर्स की वजह से सीनियर्स के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। अब ये एंटरटेनिंग है या फिर ये एक हिस्सा है बिग बॉस के टास्क का, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।